बावल राजकुमार सैनी का 73वां जन्मदिन प्रदेश के अलग अलग गांवों सहित जिलों में धूमधाम से मनाया गया। जिला जींद के बनियाखेड़ा गांव में भी राजकुमार सैनी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक व रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए, रक्तदान शिविर लगाया गया और स्वास्थ्य जांच शिविर का भी आयोजन किया गया। शाम लगभग 3 घंटे बाद पहुंचे राजकुमार सैनी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि देश में दो विचारधाराओं की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि एससी एसटी ओबीसी को अंधविश्वास के गर्त में धकेलकर सत्ता से दूर किया जा रहा है। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ बोलते हुए कहा कि 400 पार का नारा खोखला साबित हुआ। आने वाले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश के जुडिशियल सिस्टम में भी एससी एसटी ओबीसी की कोई भागीदारी नहीं है, न कोई राजदूत है, न ही कोई गवर्नर बनाया जा रहा है। कुछ समाज के लोगों को ही आगे करके देश की सत्ता पर काबिज कर दिया है। देश और प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। बीजेपी सत्ता के लिए लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर से देश के युवाओं का भविष्य खराब हो जाएगा। इस अवसर पर राजकुमार सैनी ने उपस्थित महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि आपने सावित्रीबाई फुले को नहीं पढ़ा। जब तक आप अपने महापुरुषों की विचारधाराओं पर नहीं चलेंगी, आप मानसिक गुलामी से आज़ाद नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले सहित हमारे महापुरुष हमें स्कूल की तरफ ले जाते रहे और हम मंदिरों की तरफ भागते रहे। यही हमारे पिछड़ेपन का कारण है। उन्होंने कहा कि आज लोग जागरूक हो रहे हैं। एससी एसटी ओबीसी के समाज के लोग बहुत तेज़ी से जागृत हो रहे हैं, जिससे विचारधारा का बोलबाला बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाला समय बहुजन समाज का होगा। जब तक आप लोगों का हक और हिस्सेदारी राजनीति में नहीं मिलेगी, वे इसी तरह लड़ते रहेंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वे फिलहाल इंडिया गठबंधन में हैं और पार्टी की शीर्ष नेतृत्व से बातचीत चल रही है। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ बोलते हुए कहा कि उनके डर के कारण ही बीजेपी ओबीसी को आगे करके अपना जातीय कार्ड खेलने का प्रयास कर रही है।